सोनम मुझसे बात नहीं करती, माँ को राजा रघुवंशी ने दे दिया था हिंट, पहले से ही पता था राजा को अंजाम। माँ से कहा था कि मेरे में इंटरेस्ट नहीं ले रही। पकड़ में आई अब सोनम, कहने लगी मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सबसे बड़ा झूठ नहीं छुपा पाई सोनम। पुलिस को कॉल रिकॉर्डिंग से ऐसा क्या मिला कि पुलिस भी रह गई हैरान। सोनम के भाई ने कहा कि अगर दोषी है सोनम तो फिर बिना देरी किए दे दी जाए फांसी। इंदौर के राजा रघुवंशी और उनकी नई नवेली पत्नी सोनम हनीमून के लिए शिलोंग गए हुए थे, लेकिन ये रोमांटिक ट्रिप एक खतरनाक मर्डर मिस्ट्री में तब्दील हो गई है। 23 मई 2025 को राजा का शव खाई में मिला और सोनम गायब थी। 16 दिन बाद सोनम गाजीपुर में पकड़ी गई है। पुलिस का दावा है कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा को मौत के घाट उतारा। उसके कॉल रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी और गवाहों ने सारी कहानी खोल दी है। लेकिन आखिर क्या है इस हत्याकांड का सच, चलिए पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई 2025 को धूमधाम से हुई थी। दोनों के परिवार खुश थे और 20 मई को यह जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय के शिलोंग पहुंचा था। लेकिन 23 मई को दोनों का फोन बंद हो गया। परिवार परेशान होकर टेंशन में आ गया था कि आखिरकार इन दोनों को क्या हुआ। सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई, जिसके बाद पता चला कि राजा का शव खाई में मिला है। पुलिस ने जांच शुरू की तो पुलिस के होश उड़ गए। सीसीटीवी कैमरे को तलाश किया गया, लेकिन इसके बाद जो तार खुलते चले गए उसमें सोनम फंसती चली गई। एक टूरिस्ट ने बताया कि उस दिन राजा और सोनम के साथ 3 और लोग थे और यहीं से पुलिस को शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। गाइड ने यह भी बताया कि सोनम और उसके साथ में जो लोग थे वो हिंदी में बात कर रहे थे और सोनम का व्यवहार संदिग्ध था। पुलिस को शक हुआ कि सोनम ने खुद को लापता दिखाने के लिए अपनी जैकेट खाई में फेंकी है। पुलिस ने जब सोनम की कॉल डिटेल्स खंगाली तो हैरान करने वाले सबूत सामने आए। सोनम के फोन में राज कुशवाहा के घंटों बातचीत की रिकॉर्डिंग मिली है। 22 मई की रात यानी हत्या की ठीक पहले सोनम ने राज से करीब 45 मिनट तक बात की थी, ऐसी बात पता चली है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम और राज कुशवाहा के बीच लंबे समय से कुछ चल रहा था। कॉल रिकॉर्ड्स में यह भी सामने आया है कि पूनम ने राज के अलावा 3 और लोगों से संपर्क किया था जो कि हत्या के दोषी हैं। इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब जांच चल रही है। एक वायरल कॉल रिकॉर्डिंग भी सोनम के सामने आई है, जिसमें राजा की मां उमा रघुवंशी से बात कर रही थी। उसने कहा, मां यहाँ जंगल में चढ़ाई मुश्किल है, खाना नहीं ढंग का मिल रहा है। मां ने जवाब दिया, बेटा कुछ खा ले ताकि कमजोर ना हो। लेकिन इस बातचीत के कुछ घंटे बाद ही राजा की हत्या हो गई। राज कुशवाहा जो सोनम के पिता के प्लाईवुड फैक्ट्री में विलिंग का काम करता था, सोनम का करीबी बताया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि सोनम और राज का अफेयर शादी से पहले ही चल रहा था। कॉल रिकॉर्डिंग से ये बातें पता चली हैं और यही वजह है कि शक की सुई अब पूरी तरीके से सोनम के ऊपर घूम गई है। सोनम का भाई भी इस बात से काफी नाराज है। मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर मेरी बहन गुनहगार है तो उसे बिना देरी के फांसी दे देनी चाहिए, लेकिन अगर वो निर्दोष है तो सच सामने आना चाहिए। गोविंद का ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग इस बात से हैरान हैं कि सोनम का अपना भाई भी इतना सख्त रुख कैसे कर सकता है। वहीं सोनम के पिता देवी सिंह ने दावा किया कि उनकी बेटी बेकसूर है, उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन राजा की मां ने जो बातें कही हैं उससे और चीजें क्लियर हो गई हैं, या कहें कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। राजा की मां उमा रघुवंशी ने बताया कि शादी से पहले राजा ने उनसे कहा था कि मां, सोनम मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रही है, वो फोन पर बात नहीं करना चाहती। उमा ने यह भी खुलासा किया कि शिलोंग जाने का प्लान सोनम ने खुद बनाया था और वापसी की टिकट बुक नहीं की थी। मां का कहना है, सोनम का व्यवहार हमेशा अच्छा था, लेकिन अगर उसके बेटे को मरवाया है तो उसे फांसी मिलनी चाहिए। उमा के बयान भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि 16 दिन तक पुलिस से छिपने के बाद सोनम ने गाजीपुर में सरेंडर किया। उसने दावा किया कि उसका अपहरण हुआ था और वो निर्दोष है, लेकिन पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में जो बातें सामने आई उससे पुख्ता पता चलती है कि सोनम संदिग्ध है और इसने ही खेल किया है। कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान से सोनम झूठी साबित हो रही है। गाजीपुर के एक ढाबे पर सोनम को रोते हुए देखा गया था, जहां ढाबे के मालिक से फोन मांगकर अपने भाई को सोनम ने फोन किया था, जिसके तुरंत बाद पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। मेघालय पुलिस भी इस मामले में एक्टिव है और 4 और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस हर उस एंगल की जांच कर रही है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके। लेकिन शुरुआती जांच में सोनम के ऊपर शक की सुई सबसे ज्यादा है और खबर यही है कि इसने ही खेल किया है। लेकिन क्या सच में मास्टरमाइंड सोनम ही है? इस राज का पर्दाफाश तो जब पूरी जांच होगी तभी चलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, इस खेल में कौन संलिप्त हो सकता है और क्या सोनम बेकसूर है या कसूरवार? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।